हेलो स्टूडेंट्स, तो जब बिल मैग्नुसन यंग लॉयर को ओलाइवर लुटकिंस की मदर के यहाँ ले गया, तब भी वहाँ पे ओलाइवर लुटकिंस जो है वो नहीं मिलता है। अब देखते क्या करेंगे ये। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और मैं सहमत था कि इस प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था। मीन्स वो अब बिल मैग्नुसन की बात को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मीन्स उसकी बात को एग्री किया उन्होंने। तो कैसे हंस रही थी हम पे वो। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, लेकिन हमने किसी भी तरह से उसके घर को सर्च किया। सर्च ली, क्या सर्च ली? सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि एक स्टोरी पे की बिल्डिंग थी वो। बिल बेंट राउंड इट, बिल पीछे घूमा, चक्कर लगा के घूमा, उसको देखा। पीरिंग इन एट ऑल द विंडो, जितनी विंडो थी उसके अंदर सबसे झांक कर देखा अंदर की ओर। वी एग्जामिन द बार्न, बार्न होता है एक आउट हाउस, बाहर की ओर बना हुआ, एंड स्टेबल, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, और हम एक तरह से रीजनेबली हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि अब लुटकिंस जो था वहाँ पे नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब ये इतना समय हो गया था कि जो आफ्टरनून में ट्रेन जाने वाली थी कि वहां पहुंचना था, उसका भी समय हो गया था। आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर टू फाइंड लुटकिंस। अब वो बताते हैं कि अब राइटर जो है कि जो ट्रेन का जो टाइम था वो हो गया था, तो बिल ने क्या किया, उन्हें स्टेशन पे की ओर ले जाने लगा मुझे। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर टू फाइंड लुटकिंस। अब राइटर बिल की कंपनी से इतने इंप्रेस हो गए थे और वह सोच रहे थे वहां पर कि अब वो भूल ही गए थे कि उन्होंने लुटकिंस को जो है वो नहीं ढूंढा है, भूल गए सब। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, और वह सारे रास्ते भर वो सोच रहे थे कि वह बिल को मिल सके, बिल से मिले वो। I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Million to practice law. और वह न्यू मिलियन में ही सेटल हो जाते हैं और वहाँ लॉ प्रैक्टिस करते हैं ताकि वह बिल मैग्नुसन को मिल सके। यानी इतनी कंपनी पसंद आ गई थी कि वो अब क्या कह रहे थे कि वो नहीं मिला है, कोई बात नहीं, अब क्या करूँगा, न्यू मिलियन में ही आके रहूँगा, वहीं पे अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूँगा मैं। अब इतना कुछ भी सोच लिया उन्होंने, और वहाँ पे वो बिल से मिलते भी रहेंगे। Really, I considered returning to New Million to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors. अब वह न्यू मिलियन में ही सेटल हो जाते हैं और वहीं पे लॉ प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे क्या होगा, बिल से मिल लेंगे वो। और यहाँ पर वो एक तरह से बता रहे हैं कि मुझे जो था, अगर जो बिल वो नहीं मिलता, ठीक है, और जब मिल गया है तो इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि ऐसे भी लोग थे वहाँ पे, जैसे फ्रेड्स है, गुस्ताव, वो सब एक ह्यूमैनिटी जो थी वो दिखाई दे रही थी सब लोगों के अंदर। तो इन सबसे बहुत इम्प्रेस थे। उनमें गुस्ताव भी है, ठीक है, और फ्रिड्स, और जो ग्रे जो शॉप में बाद में गए थे उसके पास, इन सब के बारे में सब बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे जब वहाँ जाएंगे ये। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। और एक तरह से एक इमेजिनेशन कर ली थी इन्होंने, एक ईमानदार, एक हैप्पी लाइफ की, बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। जो एक स्ट्रिक्ट लिमिट्स होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उनके परे एक ईमानदार, एक हैप्पी लाइफ का इमेजिन कर ली। एंड लॉ फर्म्स, और लॉ फर्म्स की भी। आई वॉज एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थे
आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, कि मुझे खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे जिंदगी जीने का एक नया तरीका मिल गया था। किसके वजह से? बिल मैग्नेशन की वजह से। लेकिन जब वे ऑफिस पहुंचे तो क्या होगा देखते हैं। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, आई फाउंड देम ऑल अपसेट। तो वहां पे सभी लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे। क्यों? क्योंकि जो सम्मन था वो नहीं दे पाए थे और जिसकी वजह से कोर्ट में वो अपीयर भी नहीं हो पाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। अगली मॉर्निंग केस की तारीख थी, केस की डेट थी कोर्ट में, और वह जो थे वहां पर लुटकिंस को कोर्ट में अपीयर करना था। आई वॉज शेमफुल, यंग लॉयर ने बताया यहाँ पर कि मैं बहुत ही शेमफुल था और शर्म आ रही थी। यूजफुल टूल, कि मैं एक तरह से क्या है, यूजलेस टूल हूँ, बेकार हूँ बिल्कुल मैं, कि भाई यूजलेस है क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाए थे। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और उस समय बताते हैं कि राइटर को एक तरह से ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, उनका करियर जो एक तरह से वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले ही द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी। चीफ कौन है? वो कंपनी का मालिक। कैसे मेरा मर्डर ही कर दिया था मेरा, ऐसा लग रहा था उनको। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डाइनिंग डिचेस। चीफ ने कहा मुझसे कि तुम जो क्या करोगे, तुम किसी काम के नहीं हो, और तुम क्या करो, तुम जाकर ड्रेन्स की खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें कोई काम कर भी नहीं सकते। उन्होंने ऐसा कहा। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी बेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस। अब एक बार फिर राइटर को न्यू मिलियन जाने का मौका मिला, उनको भेजा गया, और इस बार उनके साथ एक पर्सन और जाता है जो पहले लुटकिंस को मिल चुका था और वह उसे पहचान भी सकता था। ऐसे इंसान को भेजा गया। I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. राइटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि एक तरह से अब उनको ऐसा लग रहा था कि जब वो वहाँ जाएंगे ओलावे लुटकिंस को ढूंढने के लिए उस मैन के साथ, तो अपना जो एक तरह से आइडियल टाइम होगा उनका, ठीक है, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे अब दोबारा से। When the train arrived at New Million, और जब ट्रेन पहुंची न्यू मिलियन, बिल वॉज ऑन द स्टेशन। बिल स्टेशन पे खड़ा था। कहाँ पे? स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, नियर हिज कार्ट, अपनी कार्ट के साथ में। स्ट्रेंजली इनफ, थोड़ा अजीब था वहां पर जब देखा यंग लॉयर ने, दैट ओल्ड टाइग्रेस, ओल्ड टाइग्रेस किसको कहा है? लुटकिंस मदर के लिए कहा है। वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग, कि जो बात कर रही थी और हंस रही थी विद बिल, बिल के साथ। और वही बिल है जब उसके साथ मैं गया था वहां पे, तो एक आयरन का जलता हुआ टुकड़ा वो लेकर हमारे ऊपर दौड़ी थी। नॉट क्वेलिंग एट ऑल, अब वो झगड़ भी नहीं रहे दोनों। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर्स अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। और फिर मैंने इशारा करते हुए, ठीक है, बताया अपने कंपेनियन को कि देखो ये कितना अच्छा फेलो है, अ रियल मैन, एक रियल इंसान है, आई स्पेंड द डे विद हिम, और मैंने पूरा दिन जो था उसके साथ बिताया था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलावे लुटकिंस, हंट फॉर होता है सर्च। अब जो कंपेनियन यंग लॉयर के साथ आया था इस बार, उसने पूछा, उसने तुम्हारी हेल्प की ओलावे लुटकिंस को ढूंढने में? राइटर ने कहा यहाँ पे, यस ही हेल्प मी लॉट, हाँ उसने मेरी बहुत मदद की थी। कंपेनियन ने फिर पूछा, ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ, उसने कहा यहाँ पे उसने मदद की होगी सर, लेकिन यही लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. अब देखिए यहाँ पर
अब वो कहते हैं यहाँ पर कि जब राइटर को जिस बात का सबसे ज़्यादा दुख था वो क्या था कि जब मैंने ओलाइवर को कोर्ट के समन्स दिए तो वह और उसकी माँ मुझ पर हंस रहे थे, क्योंकि जो कंपेनियन साथ में आया था उसने बता दिया यही लुटकिंस है। जब उन्होंने उसको समन्स दिए, उसको हैंडओवर किए यंग लॉयर ने, तो मुझ पर हंस रहे थे। बताया उन्होंने कि मैं जैसे एक 7 साल का छोटा सा बच्चा होता हो ना, कि ऐसे कोई गलती कर दे उस पर हंसना है, ठीक है, वो ऐसे मुझ पे हंस रहे थे। और अब दोनों कौन, ओलाइवर लुटकिंस और ओलाइवर लुटकिंस की मदर, राइटर से कहते हैं वो दोनों कि प्लीज हमारे नेबर्स के घर चलो और वहां पर चलकर हम एक कप कॉफी पिएंगे, चलो हमारे साथ। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. हमारे नेबर्स ही हैं जिनको ये चीज नहीं देख पाए। रिक्वेस्ट करते हैं नरेटर से। अब देखिए, I told से yesterday तक ओलाइवर लुटकिंस जो है, राइटर कहता है कि मैंने अपने पड़ोसियों को बताया कि सारा दिन मैं एक आदमी के साथ घूमता रहा पूरे दिन, जो कि मुझे ही ढूंढने आया था, लेकिन वह मुझे पहचान ही नहीं पाया। तो कहते हैं जब मैंने ऐसा बताया उनको, अपने नेबर्स को, तो वे आपको दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अलावा शहर में तो बाकी जो लोग थे वो सारे लोगों ने आपको देखा और एंजॉय किया कि मैं कैसे आपके साथ रहकर आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। और सिर्फ एक पड़ोसी थे जो ये चीज़ नहीं देख पाए, और इसलिए दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, उस यंग लॉयर से, यानी कि उसका मजाक बना रहे हैं वो यहाँ पर। तो देखिए कि एक इंसान किस तरह से उस यंग लॉयर को बेवकूफ बनाता है, जबकि वही ओलाइवर लुटकिंस है और पूरे शहर में इधर से उधर उसको घुमाया और इतना विश्वास पे दिलाया कि वो ओलाइवर लुटकिंस नहीं है। ओलाइवर लुटकिंस की मदर के यहाँ ले जाता है, जबकि वो उसके रियल मदर है और वही ओलाइवर लुटकिंस है, ठीक है। तो ये जो था, जो हैक ड्राइवर, वही क्या है यहाँ पर, एक ऐसा पर्सन है जिसको सम्मन कोर्ट से जो था वो देना था, लेकिन वो छिप छिप कर जो क्या करता है, यंग लॉयर को बेवकूफ बनाता है, सारी बातें छिपाता है उससे, ठीक है। उसने से पैसे भी कमाए, ठीक। तो ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो इसके जो भी हार्ड मीनिंग है उनको अंडरलाइन करिए, नोट करिए, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस आंसर है वो उनको एक बार रिवाइज करिएगा चैप्टर को पूरे तरीके से, और क्वेश्चन आंसर को भी, ठीक है। आई होप चैप्टर इज वेरी इजी और शायद आपको ये समझ में भी आया होगा। क्लियर है? एक बार दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।